तो वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब कितना क्लास को हम देखने जा रहे हैं। तो क्लास नंबर आज को है लेक्चर नंबर हम 13 को देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले जितना क्लास को रिकॉर्ड किया गया है 1 से लेकर लेक्चर नंबर 12 तक तो नहीं किए हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपका प्लेलिस्ट जो है ना वहाँ आपको वीडियो यानी कि अवेलेबल है, तो वहाँ से क्लास को करके आइए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि जो बीएसबी बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में कितना तो 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए, तो आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस के सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो जो फिजिक्स में हम लोग देख लिए थे ना, तो आज उसमें क्या देखेंगे, तो आज आपके लिए कुछ हम नोट पॉइंट लाए हैं जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से क्या है तो VVI है। चलिए इसमें 2 नोट पॉइंट देख लीजिए। इससे पहले जो हम डेरिवेशन किए थे ना, तो आपके लिए 5 मार्क्स का वो हर एक बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछता है। तो चलिए नोट पॉइंट लिखवाते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। हम लिख कर लाए हैं, जो आपको यहाँ सामने लिखवाते हैं तो आपको टाइम वेस्ट हो जाता। क्या है देखिए, जब 2 या 2 से अधिक आवेश के निकाय में से कोई एक आवेश संतुलन की स्थिति में हो जाती है तो इस पर लगा परिणामी बल जो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है ना वह शून्य हो जाता है। इस पॉइंट को ऑब्जेक्टिव में कई बार बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या है, इसको लिखिए आप कि जब 2 या 2 से अधिक आवेशों के निकाय में से कोई एक आवेश संतुलन की स्थिति में हो जाती है, बैलेंस जो है ना बैलेंस की स्थिति में हो जाती है, तो इस पर लगा कुल परिणामी जो बल जो है वह कितना हो जाता है तो शून्य हो जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछता है, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि जब 2 या 2 से अधिक आवेश के निकाय में से कोई एक आवेश संतुलन की स्थिति में है तो इस पर लगा जो परिणामी बल जो रिजल्टेंट जो फोर्स है ना वह कितना हो जाएगी। तो ऑप्शन में देगा 1, 2, 0 और नन। तो आपको 0 जहाँ है ना शून्य वहाँ टिक करके आना होगा। ठीक, इसके बाद देखिए आप दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक आवेशों की पूरी निकाय होल सिस्टम और बैलेंस बोल रहे हैं कि होल सिस्टम जो क्या है तो आर जो है ना बैलेंस, तो क्या होगा उस स्थिति में जो टोटल जो काइनेटिक्स जो एनर्जी है ना वह कितना हो जाएगी तो शून्य हो जाती है इसमें। इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक आवेशों की पूरी निकाय जो होल सिस्टम संतुलन की स्थिति में हो जाती है तो पूरी निकाय की जो कुल स्थिति जो ऊर्जा है वो कितना हो जाती है तो शून्य हो जाती है। बस इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आपके लिए हम समझा दिए हैं क्या है, तो यहाँ प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ प्लस क्या है तो Q2 चार्ज है। ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है तो डिस्टेंस जो है ना वह R है। डिस्टेंस क्या है तो आप कांस्टेंट के रूप में मानते हैं। क्या अकेले लिए हैं तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही। सर यहाँ हो गया हाँ। तो 2 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितना होती है तो बोलेंगे सर 2 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा E = K Q1 होता है। होता है ना। चलिए यहाँ से आपको प्रूफ करके हम दिखा देते हैं। ये सामने प्रूफ किया गया है नहीं, आपको हम अभी प्रूफ करके दिखा देंगे। देखिए आप यहाँ से वी नो डेट हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू। तो F = कितना होता है तो F = होता है कि Q1 Q2/R² होता है। तो बोलेंगे हाँ सर F = K Q1 Q2/R² होता है, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर इतना होता है। तो F = हम कितना कर देंगे तो K Q1 Q2 हो जाएगा, R2 है तो R × R लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो F और R को एक साइड कर लीजिए तो क्या बच गया तो K Q1 Q2 = क्या बच गया नीचे में, तो सर नीचे में R बच गया। इसको देखिए तो ये क्या है तो सर ये F है, इसको बोलते हैं क्या बल। ये जो क्या है सर R है ना, तो इसको बोलते हैं कि R की जगह S रख सकते हैं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही। सर S क्या है तो सर S डिस्टेंस के लिए है। ठीक, तो यहाँ जानते हैं कि W = कितना होता है तो F S होता है, तो हाँ तो यहाँ हम W रख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्या हो जाएगी तो K Q1 Q2 = सर R हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो W को ही क्या बोलते हैं हम लोग तो वर्क = हम ऊर्जा यानी कि एनर्जी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऊर्जा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो कितना हो गया तो K Q1 Q2 = R हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। बस वैल्यू आ गया, प्रूफ हो गया। इसको समझिएगा कि वी नो डेट हम जानते हैं कि F = K Q1 Q2/R² आता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो F = इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2/R² की जगह R × R लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर।
तो जो r को हम इस साइड ले लिए तो क्या बच गया सर, तो k Q1 Q2 बाई r बच गया। तो बोलेंगे हाँ सर। तो ये जो r जो है तो उसको हम s लिख सकते हैं। तो r क्या है सर, ये जो F जो है ना वह बल है, फोर्स है, और जो s क्या है तो सर s जो विस्थापन जो आता है इसको हम बोलते हैं एस जो है क्या, एस को हम एल बोल सकते हैं, डिस्टेंस के लिए लेंथ मापते हैं ना। हाँ, उसी तरीकाओं से जो आर जो होता है तो उसको हम एल से मानते हैं। तो इसी तरीकाओं से जब हम एस की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ एस हो गया। तो बोलेंगे हाँ सर। तो बोला है कि W इक्वल टू क्या होती है, तो बोलेंगे सर एफ एस होती है। तो वहाँ हम W को रख दिए तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो यहाँ क्या बच गया था, तो K Q1 Q2 बाई सर R बच गया था। तो W को यानी कि वर्क को हम ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। तो ये क्या बच गया, ऊर्जा इज इक्वल टू तो K Q1 Q2 बाई R आ गया। यहाँ तक देखिए सेम है, सेम है। तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए AI-EEE में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि IIT में जो IIT जो है ना, IIT में क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछा गया है, जो AI-EEE में पूछा गया है, प्लस इसको VVI बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है। यानी कि 2024 में पूछा गया है सर, 2025 में पूछा गया है और 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया है। जो IIT जो है ना उसमें क्वेश्चन को पूछा गया है। जो IIT से पहले होता था AI-EEE होता था, उसमें क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। यदि आप भी JEE नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा गया है। क्या है सर, देखिए बोला जा रहा है कि समान परिमाण के 2 आवेश जिन पर प्लस क्यू है। क्या है, तो समान परिमाण यानी कि जो मैग्नीट्यूड इज क्या है, तो सर सेम है। तो ये बोला गया है समान परिमाण के 2 आवेश जिन पर आवेश क्या है, तो प्लस क्यू है, जिन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दी जाती है। क्या है, तो जिन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दी गई है। तो बताएं कि इन आवेशों को मिलाने वाली जो सरल रेखा के मध्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी आवेश रखी जाएगी ताकि पूरी निकाय जो होल सिस्टम जो है ना वह संतुलन की स्थिति में हो जाए। ऑप्शन में आपको दिया था, देखिए यहाँ से अब आपको ऑप्शन में दिया था ए में कितना दिया था, तो -Q/4 दिया था। बी में कितना है, तो +Q/4 है। सी में कितना है, तो -Q/T है। डी में सर कितना है, तो +Q/T है। तो इसको हम जब तक सोल्व नहीं करेंगे तो तक हम जानेंगे कैसे कि इसका सर आंसर कितना है। तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे, आपको प्रूव करके दिखाएंगे फार्मूला को, ठीक। तो क्या है, क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। एक बार आप समझ लेते हैं कि बोल रहा है कि समान परिमाण के 2 आवेश जिन पर प्लस चार्ज कितना है, तो प्लस क्यू है, जिन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दी गई है। तो बताएं कि इन आवेशों को मिलाने वाली जो सरल रेखा के मध्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी आवेश रखी जाएगी ताकि जो होल सिस्टम जो है, पूरी निकाय जो है ना, वह संतुलन की स्थिति में हो जाए। तो चलिए ऐसा सोल्व करते हैं हम। सोल्व करने से पहले आपको कुछ हम समझा देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, लेकिन डायग्राम के बिना आप समझ में नहीं पाएगा। देखिए क्या है यहाँ से है, क्योंकि समझने के लिए डायग्राम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए सर इसमें क्या है, तो सर इसमें जो हम प्लस क्यू ले लिए, बोल रहा है कि समान परिमाण के, क्या बोल रहा है कि समान परिमाण के 2 आवेश है जिन पर चार्ज प्लस क्यू है। तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सर इस पर कितना है, सर प्लस क्यू है, लोग है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। सर इस पर कितना है, सर इस पर ही प्लस क्यू चार्ज है। सर इस पर सर कितना है, सर इस पर जो है ना क्यू है। सर क्यू जो है क्या है, तो सर निगेटिव है, निगेटिव है, इसको मानना है। सर क्या है, तो क्यू जो है ना निगेटिव है, इसको समझ लेना है। सर तो इसका जो पॉइंट को हम नाम देते हैं तो ओ हो गया। सर इसको पॉइंट को हम नेम देते हैं ए हो गया। सर इस पॉइंट को नाम देंगे तो सर क्या होगा, तो सर बी होगा। बिल्कुल भी सही सर। जो पूरा डिस्टेंस सर कितना है, तो बोलेंगे कि बाबू की जो पूरा डिस्टेंस जो है ना वह डी है। डी है तो बोलेंगे हाँ सर। पूरा डिस्टेंस कितना है, तो डी है। यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक बाबू डी है। इस लाइन को यहाँ से आप मिला दीजिएगा, ठीक। इस लाइन को आप यहाँ से मिला दीजिएगा। सर जब पूरा डिस्टेंस d है तो सर यहाँ से a और बीच के जो डिस्टेंस कितना होगा, तो सर d/2 हो जाएगा ना। तो बोलेंगे हाँ सर d/2 हो जाएगा। उसी तरीकाओं से सेम यहाँ हम d/2 यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा। पूरा डिस्टेंस d है तो जब बीच में हम डिस्टेंस को कट करेंगे तो सर d/2 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर क्या होगा, तो सर यहाँ पर भी d/2 हो जाएगा, होगा ना। तो बोलेंगे हाँ सर।
आपसे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि समान परिमाण के दो आवेश है जिन पर चार्ज प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू इस पर भी प्लस क्यू इस पर भी है। आपसे बोल रहा है कि जिन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दी गई है, तो बताएं कि इन आवेशों को मिलाने वाली जो सरल रेखा के मध्य बिंदु पर कौन सी आवेश रखी जाए ताकि होल सिस्टम जो है वह संतुलन की स्थिति में हो जाए। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, तभी समझ में आएगा। ये जो चार्ज जो है ना वह निगेटिव ले ली है। किस लिए निगेटिव ले ली है कि जो प्लस जो चार्ज यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जो प्लस चार्ज से धक्का मारेगा तो क्या जो निगेटिव जो ना अपना तरफ खींचेगा। निगेटिव क्या है तो अपना तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, अपना तरफ खींचेगा। इस तरीके से अगर यहाँ हम प्लस चार्ज दे देते हैं तो क्या स्थिति जो बैलेंस की संभावना होती है, क्या संतुलन की स्थिति बनती, तो बोलेंगे नहीं सर। अगर यहाँ जो प्लस चार्ज प्लस यहाँ धक्का मारा तो प्लस क्या करेगा, इसको भी धक्का मार के बाहर निकाल देगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसलिए हम निगेटिव चार्ज को दिए हैं ताकि जो बैलेंस बनाए, क्योंकि यहाँ संतुलन की स्थिति हमको बनाना है, तो इसलिए निगेटिव दे दिए। जब प्लस से यहाँ से धक्का मारेगा तो जो निगेटिव जो है अपना तरफ अट्रैक्ट कर खींचेगा। हाँ, इस तरीका से जो यहाँ से निगेटिव चार्ज जब यहाँ से धक्का मारेगा तो जो पॉजिटिव क्या है तो अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको खींचेगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए जो यहाँ संतुलन की स्थिति यहाँ से बन जाती है, उसके बाद यहाँ सोल्व करते हैं। तो चलते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, होल सिस्टम आर बैलेंस, क्या लिखना है सर, तो होल सिस्टम आर बैलेंस। होल सिस्टम आर बैलेंस्ड। होल सिस्टम आर बैलेंस इज इक्वल टू यू टोटल इज कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। इसलिए मैं लिख सकते हैं कि जो पूरी निकाय की जो संतुलन की स्थिति में है, पूरी निकाय संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। सर हो गया कि जो पूरी निकाय जो है ना वह संतुलन की स्थिति में है, होल सिस्टम आर बैलेंस्ड। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यू टोटल 0 हो जाएगा। यू टोटल इज इक्वल टू सर 0 हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। यू टोटल कितना हो गया, 0। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग आते हैं, आपको हम एक एक पॉइंट को समझाएंगे बारीकी से। तो यू टोटल 0 हो गया, तो यू टोटल इज इक्वल टू सर कितना हो गया। देखिए, हम आप लोग जान रहे हैं ना कि जो बल इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। उसी तरीका से यहाँ लिखना है कि जो सर के हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। अब जो क्यू हो जाएगा, अब यहाँ ए और ओ के बीच के हम यानी कि डिस्टेंस देख रहे हैं, तो सर के और क्यू मिला। जब यहाँ से हम यहाँ चले तो हमको प्लस क्यू मिला और छोटा सा क्यू मिला, तो बोलेंगे हाँ सर। तो स्कोप ले लीजिए, क्या मिला, तो बड़ा सा क्यू मिला। फिर सर छोटा क्यू मिला ना, तो बोलेंगे हाँ सर। नीचे में सर क्या डिस्टेंस मिला, तो डिस्टेंस ए से ओ गए तो हमको डिस्टेंस ए ओ मिला, वो मिला, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। अब हमको यहाँ से और यहाँ चलना है, तो जब यहाँ से चलेगा तो क्या आ जाएगा, तो के तो आपको लिखना ही है। हाँ, क्या तो ये छोटा क्यू और बड़ा क्यू आपको ले लेना है। क्या है, तो छोटा क्यू हो गया, बड़ा क्यू है। नीचे में सर डिस्टेंस कितना है, तो सर ओ और बी आ गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर, ओ भी आ गया। अब यहाँ देखिए, इसको प्लस में आप ऐड कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ से प्लस, यहाँ से ए अब बी चलिए, तो प्लस क्यू मिल गया, फिर प्लस क्यू मिल गया, तो लिख लीजिए क्या हो गया, तो के हो गया, फिर प्लस क्यू आ गया, फिर प्लस क्यू हो गया। फिर नीचे में सर डिस्टेंस कितना, तो ए बी हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो यहाँ से ए बी हो गया। ये आप समझ गए होंगे कि जो के Q2 बाई ए कितना होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो हाँ, उस तरीक़ों से हम यहाँ से जब यहाँ चले तो हमको के तो ले लिए, प्लस ई क्यू को हम ले लिए। नीचे सर डिस्टेंस तो ए आ गया, तो ए ले लिए सर, प्लस आ गया। देखिए अब यहाँ से, तो अब यहाँ से हम यहाँ चलें तो डिस्टेंस हमको नीचे में ओ भी मिल गया। तो सर नीचे में तो डिस्टेंस को हम ओ भी लिख दिए, बट सर यहाँ सर के तो हमको पहले से लिखना है, छोटा क्यू आ गया तो उसको भी लिख लिए, और जो प्लस की तो उसको भी लिख लिए। अब यहाँ से यहाँ हमको चलना है बाबू, तो यहाँ से यहाँ चलिएगा तो डिस्टेंस आपको नीचे में ए भी मिल गया, तो ए भी ले लिए। सर यहाँ प्लस क्यू तो प्लस क्यू ले लिए, फिर यहाँ प्लस क्यू तो प्लस क्यू आ गया, तो के तो हम पहले से लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक हो गया, देखिए यहाँ से। तो यू टोटल कितना था सर, यू टोटल जो है ना वह 0 था, इसलिए हम यहाँ 0 कर दिए, हो गया। तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही, यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ से के हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। इसको अरेंज कर लीजिए आप, तो के Q2 बाई कितना हो गया सर, तो नीचे में सर जब AO था तो AO के बीच में सर डिस्टेंस कितना है, तो सर डिस्टेंस D/2 है, तो नीचे D/2 कर दीजिए, तो बोलेंगे हाँ सर। फिर प्लस ले लीजिए,
तो के हो गया। तो पहले अरेंज जब करते हैं तो बड़ा जो है ना उसको हम पहले लाते हैं, उसके बाद छोटा को लाते हैं। तो के क्यू आ गया। तो बोलेंगे हाँ सर ओ बी जो है ना, तो ओ बी के बीच में सर डिस्टेंस कितना है, तो सर d/2 है। तो सर यहाँ पर भी आप d/2 लिख दीजिए। तो बोलेंगे हाँ सर यहाँ हो गया। तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो सर जब यहाँ से प्लस क्यू आ गया तो सर डिस्टेंस कितना सर ए बी है। तो सर ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो d है ना। तो बोलेंगे हाँ सर। तो पूरा d हो जाएगा। तो k हो गया, q ये तो अरेंज किया हुआ है, तो सर डिस्टेंस यानी कि d हो गया, पूरा d हो गया। ठीक, ये तो आधा d हो गया, पूरा d हो गया। हाँ इसी तरीक़ा से देखिए जब यहाँ तो जब जो d है नीचे में क्या है सर 2 है। तो नीचे में सर यहाँ भी 2 है, सर यहाँ भी 2 है। 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो सर इसको हम ऊपर ले गए। जब इसको आप ऊपर ले जाइएगा सर क्या बचेगा, तो 2k q बाय नीचे में क्या आ जाएगा, तो सर नीचे में d केवल रह जाएगा। बस उसी तरीक़ाओं से 2 था उसको हम ऊपर ले गए, तो क्या बच गया, तो q बाय नीचे में सर, तो नीचे में सर d बच गया। यहाँ सर क्या, तो यहाँ तो सेम था ना, तो k q जो q है बाबू नीचे में सर क्या है, तो सर d है। देखिए आपको बोल रहे हैं कि 2kq/d है प्लस 2kq/d है। इसको जब आप ऐड करिएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ, सर इसको आप ऐड कर दीजिए। 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, तो कितना बन गया, 4 गो बन गया। तो q बाई सर कितना बच गया, तो नीचे में d बन गया। तो इसको और इसको हम कुछ नहीं ऐड कर दिए हैं, तो 2kq/d और 2kq/d कितना हो गया सर, तो 4kq/d हो गया। प्लस यहाँ से देखिए यहाँ से कितना आ गया, तो q बाई नीचे में सर कितना गया, सर नीचे में d आ गया ना। तब जीरो को हम उस तरफ ले आते हैं, तो ये जो 4 जो है ना क्या आ गया, तो सर देखिए 4kq बाई नीचे में सर क्या बच गया, तो d बच गया। हाँ तो इज इक्वल टू जब हम इसको जब जीरो होने ले जाते हैं तो क्या है, तो सर इसको बचेगा, सर ये जो ना प्लस था ना तो हम माइनस में आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्या आ जाएगा, तो q बाई d आ जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल भी सर। क्या आ गया, जो प्लस था जब जीरो को हम उधर ले गए तो सर इसका जो साइन जो है ना वह चेंज हो जाती है। तो क्या हो गया सर, माइनस में हो गया। तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। क्या हो गया, तो q/d हो गया। सर जो k था सर k से हम k को कैंसिल आउट कर दिए, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। जो प्लस q जो बड़ा में है तो उसको भी इससे हम कैंसिल आउट कर दिए, तो बोलेंगे हाँ। जो d था सर d से d हम कैंसिल आउट कर दिए, काट दिए, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो क्या बच गया था, तो यहाँ से 4 बच गया सर, यहाँ q बच गया। इज इक्वल टू सर कितना बच गया, तो सर यहाँ माइनस का साइन बच गया, और सर यहाँ क्या है, तो सर यहाँ यानी क्या है, तो प्लस यानी कि माइनस जो है ना q है। तो इस तरीक़ाओं से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो q इज इक्वल टू देखिए q इज इक्वल टू माइनस q तो पहले से है, नीचे में सर क्या है, तो नीचे में सर 4 आ जाएगा ना। तो बोलेंगे हाँ सर। तो इतना ही आपसे पूछ रहा था, तो इतना ऑप्शन में दिया गया है कहीं, इतना ऑप्शन में कहीं दिया गया है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा इसको क्या है, तो इसको इतना आंसर आपको आ जाएगा। तो देखिए आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं, तो बोलेंगे हाँ सर। ऑप्शन में -q/4 ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको BSB का यानी कि एग्ज़ाम में आपसे पूछना है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको समझना होगा। आप एग्ज़ाम में देखिएगा इस क्वेश्चन को पूछेगा तो डायरेक्ट भी इसको आप इस तरीक़ाओं से भी ऑप्शन मार सकते हैं, बट अगर कुछ चेंज करके वैल्यू देगा तो आप इस फार्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हैं आसानी से। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बता दें सर यहाँ से प्लस q चार्ज ले लेना है। क्या था, तो इसमें आपको पूछ रहा था कि समान परिमाण के 2 आवेश हैं जिन पर आवेश प्लस q है, तो प्लस q है, इस पर प्लस q है। हाँ, जिन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दी गई है, तो बीच में तो हम जब इसको बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करेंगे तभी तो हमको स्थिति बन के आएगा। तो बोलेंगे हाँ सर। तो जो यहाँ हम तो पॉइंट को नाम A दे दिए हैं, पॉइंट का नाम O दे दिए हैं, पॉइंट का नाम B दे दिए हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। जो पूरा डिस्टेंस था उसको सर हम D मान लिए, सर A और O के बीच में डिस्टेंस कितना, तो d/2 हो जाएगा। सर OB के बीच में डिस्टेंस कितना, तो सर d/2 हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर। सर होल सिस्टम आर इक्वल, क्या है, तो होल सिस्टम आर बैलेंस, यानी कि पूरी निकाय की जो संतुलन की स्थिति में है, इसलिए ई टोटल कितना हो गया, तो सर 0 हो गया। इसलिए ई टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, यहाँ से क्यू क्या होगा, तो AO तो AO ले लिए, प्लस इसी तरीक़ों से क्यू इज इक्वल टू कितना सर OB हो गया, तो OB ले लिए। फिर प्लस में जब यहाँ और यहाँ को आप ऐड करिएगा तो KQ/AB होगा, तो बोलेंगे हाँ सर। और फिर यहाँ से
जब इसको आप अरेंज करिएगा तो के क्यू बाई यहाँ से ए ओ के बीच में सर डिस्टेंस कितना है, डी बाई टू होगा, सर डी बाई टू ले लिए। फिर प्लस में के क्यू बाई टू ओ बी के बीच में डिस्टेंस तो डी बाई टू है, प्लस हो गया, ठीक। तो के क्यू बाई ओ बी सर ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो सर डी हो गया, तो डी ले लिए हम, ठीक। फिर है कि सर देखिए दो जो है ना उसको हम ऊपर अरेंज कर दिए हैं, तो दो ऊपर कर दिए हैं, तो इसमें भी दो हम सेम ऊपर, इसमें भी दो सेम ऊपर। अभी जो ये जो था इसको हम सेम उतार दिए हैं, तो बोलेंगे हाँ सर दो के क्यू बाई डी, दो के क्यू बाई डी इसको जब ऐड करिएगा तो फोर के क्यू बाई डी हो जाती है। फिर क्या बच गया था सर, ये जो चीज़ को सेम रख दिए हैं हम। हाँ, जब इसको हम फोर के क्यू बाई डी को हम इधर ला लिए, आज जो जीरो को हम उधर ले जाते हैं तो जो प्लस का साइन है वो हम माइनस में बदल गया, के क्यू बाई डी बच गया। तो सर के से के का कैंसिल आउट कर दिए, काट दिए, डी से डी काट दिए, के से क्यू से क्यू काट दिए, तो सर क्या बच गया था, तो फोर के क्यू इसको हम लिख दिए थे सर इज इक्वल टू कितना बच गया था सर, माइनस क्यू बच गया था। सर इज इक्वल टू क्या बच गया था, देखिए यहाँ से तो क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस फोर आपको आंसर प्रूफ हो गया, जो आपको यहाँ ऑप्शन में भी यहाँ देखिए दिया गया है, तो माइनस क्यू बाई फोर। इस तरीक़ों से आपको बिहार बोर्ड में पूछता है प्रूफ करने के लिए। इतना हो गया। तो बस आज क्लास में इतना ही, यहीं तक रहने देते हैं। लेक्चर नंबर जो है वो 13 है, उसको हम यहाँ पर क्या कर दिए, तो सर उसको हम यहाँ पर एंड कर दिए। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास को लाएंगे ना, तो उसमें लेक्चर नंबर 14 को देखेंगे। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जितना अगर हो सके तो अधिक इसको शेयर करिएगा ताकि और जो है वो स्टूडेंट जुड़ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।